नमस्कार। एग्ज़ाम गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बैंक क्लर्क और बैंक पीओ जैसे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस का है। टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चौथी वीडियो है। बाकी की तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर ध्यान दो, ये 15 और 6 का आप गुना करोगे 90 आ जाएंगे, और 90 को 9 गुना 10 में अगर तोड़ोगे तो ये 19 दे देंगे। 9 और 10 जोड़ने पर 19 होते हैं। आगे का माइनस का टेंशन होता नहीं है, क्योंकि माइनस तो आपका पहले से होता है। तो 9 और 10 आपके दो रूट्स सामने दिख रहे हैं, जो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसे अभी आपको 6 से भाग भी लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि आगे जो भी नंबर होता है उससे आप भाग भी लगाते हैं। यानी 9/6 और 10/6 आपके दो रूट्स आ गए, जिसे आप नोट कर सकते हो, 9/6 और 10/6। चलो ठीक है, ये x के दोनों रूट्स हैं। अब y के अगर फाइंड करो तो ये 21 को आप ब्रेक करो 7 गुना 3 में, वैसे ही 10 को भी ब्रेक करो 5 गुना 2 में। आप यहाँ पे देखोगे क्या मिल रहा है आपको। 7 को यदि 2 से गुना करते हो तो 14 मिलता है, वैसे ही 5 को 3 से गुना करते हो तो 15 मिलता है। 14 और 15 को जोड़ोगे, बीच के टर्म आ जाएंगे जो कि 29 होते हैं, है ना। तो 14 और 15 आपके रूट्स आए हैं प्रोडक्ट के तौर पे। अभी आपका ये फाइनल रूट्स नहीं है, ये आपको पता है। तो 14 और 15 को मैंने नोट किया, साथ ही साथ इसे भाग भी लगाना है। किससे भाग लगाना है? 10 से। अब जब आप इसे भाग लगा दोगे तो आप यहाँ पे इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। ये y के रूट्स हैं, ये तुरंत डेसिमल में भी जा सकते हैं, 1.4, और ये दे देंगे 1.5। वैसे ही 10 के लिए मैंने एक पॉइंट बैठा दिया, 0 के लिए एक पॉइंट होता है। वैसे ही यहाँ 9/6 को देखोगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3/2 दैट इज 1.5 आ गया। वैसे ही यहाँ पे 2 का पहाड़ा से 3 बार में या 5 बार में 5/3 का मतलब 1.66 होता है। चलो ठीक है, x के भी रूट्स आ गए, y के भी आ गए। अब x के रूट्स को देखो तो 1.5 देखो 1.4 से बड़ा है, लेकिन ये बराबर भी निकल गया। यानी x बड़ा भी दिख रहा है y से और बराबर भी दिख रहा है। चलो अब दूसरी वैल्यू से कंपेयर करें। 1.66 देखो 1.4 से बड़ा भी है और 1.5 से भी बड़ा है। यानी x बड़ा है y से, फिर से दिखा, जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नोट किया था। तो दो ही टर्म दिखे, x बड़ा है y से और x बराबर है y से, तो x बड़ा और बराबर दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका आ रहा है। इसका एक और फंडा मैं आपको दिखाता हूं। ये 9/6, 10/6, 14/10, 15/10, ये तो रूट्स आए थे। मैंने यहाँ पे 5 से एक दफ़ा इंटू किया दोनों को, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये x के रूट्स थे, ये ध्यान रखना, बगल वाले y के रूट्स हैं। तो मैंने 5 से इंटू क्यों किया? क्योंकि 6 और 10 कैल्शियम, ये 6 और ये 10 कैल्शियम 30 हो सकता है। मैंने 30 बनाने की कोशिश की। 30 जब बनाओगे तो इस टर्म को 5 से गुना करना पड़ेगा दोनों को, और इसे 3 से। 30 बनाने के लिए आप जो गुना 5 किए, तो ये केवल नीचे नहीं होगा, ऊपर में भी होगा। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम चीज़ से ही गुना करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, इसे रेशनलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखो, इंटू 3 ऊपर में भी करना पड़ेगा दोनों ही केस में। जब आप नीचे ध्यान दो तो ये 30 हो चुका, 30 पर आपका फोकस हट गया है, क्योंकि सब में 30 है। मैंने सभी के 30 काट दिए। नीचे जो डेनोमिनेटर पार्ट के थे, हर पार्ट के थे, मैंने उन सभी को हटा दिया है। मैं अंश की यानी न्यूमरेटर की बात करूं, ये 45 दे रहा है और ये 50 दे रहा है। तो 45 और 50 आपके दो रूट्स मिले, जबकि ये 42 दे रहा है और ये 45 दे रहा है। तो आप देखो, ये 42 को, ये दोनों से आपके छोटे हैं, ठीक है। 45 को देखोगे तो छोटे एक बार बराबर हो गए और एक बार छोटे भी है। यानी आपको क्या दिख रहा है कि x हमेशा बड़ा दिख रहा है y से, और x दिख रहा है बराबर y से। देखो, x की वैल्यू इसके बराबर हुई थी, x की वैल्यू इससे बड़ी भी हुई थी, इससे भी बड़ी हुई थी, ये इससे बड़ा था। तो x बड़ा भी है और बराबर भी है किससे? y से। तो ये ऑप्शन आपका बी नंबर जा रहा है। फिर से हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। गौर फरमाए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो ये 12 को अगर ब्रेक करो 4 गुना 3 में, वैसे ही 56 को अगर ब्रेक करोगे 8 गुना 7 में। आप यहाँ पे अगर फोकस करो तो इन दोनों में ले लो। 8 को अगर 4 से गुना करोगे 32 आते हैं, वैसे ही 3 को आप 7 से गुना करो 21 आते हैं। 32 में 21 जाएगा
तो 32 में 21 जाएगा, 11 ला देगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन 21 के साथ नहीं रहेगा, 32 के साथ रहेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि -32 और 21 में रिजल्ट आएगा -11, और माइनस यहाँ पे पहले से होता था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो -32 और +21 आपके दो रूट्स आए हैं जो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसे भी हमको 12 से भाग भी लगाना है। आप यहाँ पे -32 और 21 लिख लिए, साथ ही साथ आप इसे 12 से भाग भी लगाओगे। अभी मैं नहीं लगा रहा, मैं वाई की निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये 14 दिख रहा है, 7 गुना 2 में से तोड़ो, ये 2 जो दिख रहा है उसको 4 से इंटू कर दो, ये 8 हो जाएगा। 8 और 7 को यहाँ पे जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। और ये बीच का नेगेटिव का टेंशन है नहीं, क्योंकि ये पहले से होता है ना। तो 8 और 7 आपके यहाँ पे दो रूट्स आए हैं, ये ध्यान रखें। जो फाइनल नहीं है, 4 से इसे भाग भी लगाना है। चलो लगा दिया मैंने। ये अगर देखो नीचे में 12 है, ऊपर वाले में एक्स वाले रूट्स में, वाई में 4 ही है। इसे 12 करने के लिए 3 से गुना करोगे, ऊपर और नीचे दोनों में करना पड़ेगा। जब आप देखोगे तो नीचे का टेंशन है नहीं, नीचे को हटा लो, नीचे में फोकस ही नहीं करना। ये 24 दे रहा है, ये 21 दे रहा है, तो क्या देख रहा है कि वाई एक्स की वैल्यू देखोगे, ये 24 इन दोनों से बड़ी है, -32 से भी और 21 से भी, यानी x बड़ा है किससे, y से। जबकि 21 पर अगर दूसरा y का रूट्स में देखो 21 आ रहा था, ये तो इससे बड़ा है, 32 से बड़ा है, लेकिन 21 के बराबर है, क्योंकि ऊपर में भी 21 है, नीचे में भी 21 है। तो x बड़ा है y से, ये तो मैंने लिख लिया था, बराबर वाला मैं लिख लूँ, यानी x बड़ा भी दिख रहा है y से, माफ़ करिएगा, y दिख रहा है बड़ा x से, ये 24 था ना, ये y का रूट था। तो y आपका बड़ा है x से, और y साथ ही साथ बराबर भी है x से, यानी यहाँ पे रिलेशन जाएगा ये वाला। आप ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन में चौथा नंबर आपको दिख रहा है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। 10x² + 31x - 14 = 0। 10 को अगर आप यहाँ पे ब्रेक करो तो ये टूट सकता है आपका 5 गुना 2 में। वैसे ही 14 को ब्रेक करोगे 7 गुना 2 में। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, 7 को 5 से अगर गुना करोगे 35 आएगा, 2 को 2 से गुना करोगे 4 आएगा, 35 और 4 में रिजल्ट 31 आ सकता है माइनस करने पर। माइनस इसमें चढ़ाएंगे, चूंकि 35 में अगर 4 जाएगा तो -31 आएंगे। माइनस और माइनस ये यहाँ वाले टर्म जो पहले से माइनस होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चलो ठीक है, वो क्लियर हो गया आपका। पहला रूट आ गया 35 और 4, -35 और 4, जो कि फाइनल नहीं है, चूंकि 10 से भाग भी लगाना है। चलो लिख ही लेते हैं इसे, -35 और 4, नीचे 10 से भाग लगाना है। ये x के रूट्स हैं, y पे फोकस करते हैं। y पे ध्यान दे तो ये इसे तोड़ो, 9 चौके 36 होते हैं, इनमें अगर आप ध्यान दो 4 और 5 को अगर गुना करोगे 20 दे देंगे। 20 में आप यहाँ पे 9 देखोगे, 20 और 9 को अगर घटाओगे बीच वाला टर्म दे देगा, जो कि 11 है। साथ ही साथ -20 होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव दिख रहा था, है ना। ये पॉजिटिव दिख रहा था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं 20, और आपने लाया था 9, जिसे 5 से भाग भी लगाना है, नेगेटिव इसमें पड़ेगा। अब ध्यान दो, ऊपर में 10 दिख रहा है, नीचे में 5 दिख रहा है, तो इसे 10 बना सकते हैं 2 से गुना करने पर। 2 से ऊपर और नीचे जब गुना कर देंगे तो आपको क्या दिखेंगे, नीचे वाले टर्म पर अब आपका फोकस नहीं होगा, क्योंकि सब में एक्स के रूट्स में भी है, वाई के रूट्स में भी है, तो आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ देना है ऊपर में, यानी न्यूमरेटर में। आप यहाँ पे देखो -35 है और यहाँ -40 है ना। तो -35 और 40 में आपका बड़ा कौन होगा, -35 होगा, क्योंकि माइनस में आपको पता है जो भी नंबर बड़ा होता था वो सबसे छोटा कहलाएगा, जो छोटा होता था वो बड़ा कहलाएगा। -35 बड़ा हो गया, यानी x यहाँ देखोगे -35 अगर बड़ा हो गया है, तो आप यहाँ पे ध्यान दो, -35 से ये 18 जो यहाँ पे आया है ये तो छोटा है, यानी x एक बार बराबर बड़ा बोले हैं y से, -35 -40 से बड़ा था, लेकिन एक बार यहाँ पे छोटा हो गया, है ना। तो आप बड़ा भी बोल रहे हो छोटा भी बोल रहे हो, ऐसा ऑप्शन दिखता भी नहीं है, तो आपका क्या जाएगा, कांट बी डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर 5। पढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। 15x² + 68x + 77 = 0। यहाँ पे अगर गौर फरमाओ तो ये 15 को आप तोड़ सकते हो 5 गुना 3 में, वैसे ही 77 को तोड़ोगे 11 × 7 में। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या मिल रहा है, 11 को अगर 3 से गुना करो 33 होते हैं, वैसे ही 5 को अगर 7 से गुना करो 35 हो, माफ़ करिएगा 33 हुआ था पहले, 33 मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 11 × 33, 5 × 7
35, ठीक है। चलो यहाँ पे 35 और 33 को जोड़ोगे 68 यहाँ पे दिख जा रहा है, लेकिन ये प्लस में है और यहाँ पे तो घटाना, यहाँ माइनस चाहिए आपको, दोनों में माइनस चढ़ा दो। -35 और -33 जोड़ोगे -68 दिखेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 68, ठीक है। -35 और -33 आपको दिखा, जो फाइनल नहीं है, 15 से आपको भाग भी लगाना है, ये पता है क्यों होता है, क्योंकि आगे जो भी नंबर लगा रहता है उससे आपको डिवाइड लगाना होता है। तो आपने ये निकाल लिया, -35 और -33 किसके हैं, एक्स के हैं, एक्स के रूट्स आपने निकाल लिए। चलो ठीक है। अब y पर अगर फोकस करें तो y यहाँ पर देखोगे 17 चुके 68 होते हैं। चलो ठीक है। ये 4 को यदि 3 से गुना करोगे, 4 तिया 12, 12 और 17 को जोड़ोगे 29 हो जाते हैं, यानी कि ये आपके 12 और 17 आ चुके हैं। 12 और 17 मैं यहाँ पे नोट करूँ, लेकिन ध्यान रहे ये दोनों नेगेटिव भी होगा, क्यों, क्योंकि 12 और 17 जोड़ोगे तो -29 आएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो यहाँ पे प्लस दिख भी रहा है। चलो ठीक है। यहाँ पे अगर देखें, आप इसे 3 से भाग लगाओगे, क्यों लगाओगे, रीज़न आपको पता है, क्योंकि आगे जो नंबर लगा रहता है उससे हम लोग भाग भी लगाते हैं। अब यहाँ पे 15 करना है, ये 5 से गुना होगा, ये भी 5 से गुना होगा, ये 15 आ जाएगा, लेकिन 5 से केवल नीचे गुना करोगे तो दिक्कत है, ऊपर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस में 60 आ रहा है और ये माइनस में 85 आ रहा है, ठीक है। अब आप ऊपर वाले वैल्यू से देखो, ये माइनस में 60 और माइनस में 85, ये दोनों वैल्यू से आपकी जो है छोटी कहला रही है ना। -35 तो बड़ी है, -33 तो बड़ी है। माइनस वाला रूल आपको पता होना चाहिए, जो माइनस में सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा कहलाता है। तो -35 और -33 इन दोनों वैल्यूज से बड़ी है, यानी x हमेशा बड़ा है किससे, y से। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पे अगर फोकस करें तो 6x² + 51x + 105 इज इक्वल टू 0। 105 को आप देखो, 21 गुना 105 होते हैं 105, ठीक है। अब 21 गुना 5 किए तो 5 को 6 से गुना करो, 30 हो जाते हैं। 30 और 21 को जोड़ोगे 51 हो जाएंगे, जो बीच में दिख रहा है। 30 और 21 दोनों नेगेटिव होंगे, क्यों नेगेटिव होंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पे नेगेटिव साइन देंगे, -51 देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि पहले से माइनस होता है उसको। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये फाइनल नहीं है, इसे आपको 6 से भाग भी लगाना है, क्योंकि आगे में 6 लगा हुआ था। चलो ठीक है, ये x के रूट्स हैं, हम लोग y पर भी फोकस करते हैं। -30 और -21, यहाँ पे अगर देखोगे 78 को, 78 को, 13 छक 78 आपने सुना होगा। ये 6 को उठा लो, 6 दूनी क्या होते हैं 12, 12 और 13 को यहाँ पे जोड़ोगे 25 आ जाएंगे, है ना। 12 और 13 को जोड़ोगे 25 आ जाएंगे, तो 12 और 13 आपके यहाँ पे रूट्स कहला सकते हैं। हम लोग इसे नोट कर लेते हैं। साथ ही साथ ये दोनों नेगेटिव भी होंगे, ये ध्यान रखना। अब इसे 2 से क्यों भाग लगा रहे हैं, चूंकि आगे 2 लगा हुआ था। अब आप देखो, इसे वही तरीके से निकाल लो, 3 से आप नीचे गुना करो, 3 से आप नीचे गुना करो, क्यों कर रहे हैं, चूंकि 2 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा। 6 बना सकते हैं, इसे 3 से गुना करो, 3 से गुना करो। चलो नीचे का 6 आ गया, तो 6 पर अब आपका किसी में भी फोकस नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले टर्म में फोकस है। 12 तिया 36 आ रहा है एक में, जो -36 है। वैसे ही 13 तिया 39 है, -39 है। अब आप देखो ऊपर में -30 और -21, इन दोनों से हमेशा ही बड़े हैं, है ना। 30 भी बड़ा है, 21 भी बड़ा है, माइनस में है इसी वजह से। अब आप देखो यहाँ पर हमेशा x की जो वैल्यू होगी y से हमेशा ही बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर आएगा। हम लोग बढ़ते हैं छठे नंबर सवाल की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गौर फरमाए। तो ये x² यहाँ पे जो भाग में देख रहे हो, यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर भी देख रहे हो, सबको एक तरफ कर लो। एक तरफ करने से क्या होगा, ये -12x² उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 12 8 कितने हो जाएंगे, 20/x², और ये 18/x² इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव, यानी कि बचेंगे क्या, रिजल्ट क्या आएंगे, 20 में 18 जाएगा तो 2 बचेंगे, नीचे में x² बचेगा, है ना। चलो, ऊपर में 2 बचे, नीचे में x² बचा, लेकिन एक तरफ आपका 6/x भी था, ये ध्यान रखें। ये x से ये x एक कट जाएगा, चूंकि x इंटू एक्स x² होता है। एक x आपका कट गया, 2 से ये भी कट रहा है 3 बार में, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये 3 को आप इधर लेके आ जाइए नीचे में, या तो इसको पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x ऊपर आ गया, ये 1/3 दिखेगा। तो x के सामने 1/3 आया, ये एक वैल्यू आ चुकी है x के लिए, x बराबर 1/3। चलो ठीक है, y के लिए अगर फोकस करें, अच्छा 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33, ये भी ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे अगर ध्यान दें अगले टर्म में, तो ये 16.95, ये 5.64 और 9.68,
ये दोनों टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो उधर जाके आप नेगेटिव करोगे तो आप यहाँ पे जोड़ो, 8 और 4 क्या होते हैं 12, यहाँ पे इसे 15 मान लो, 15 में से अगर 12 जाएंगे तो आपके रिजल्ट क्या आएंगे, 15 में से अगर 12 जाएंगे रिजल्ट क्या आएंगे, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा 3। आगे देखो, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 और 6 कितने हो गए 12। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या 9, लेकिन 9 में से एक घट चुका होगा क्योंकि वो 15 बना था, तो 8 दिखेगा। तो यहाँ पे देखो 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेंगे, 6 और 6 12 हुए, 12 में से अगर 8 जाएंगे, 8 नहीं 18 जा सकते हैं, तो यहाँ पे 6 दिखेगा। चलो ठीक है, 18 नहीं जा सकेगा क्योंकि उधर जाके नेगेटिव होगा। चलो ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, इसमें से एक फिर से घट गया होगा, ये 15 बन गया होगा। यहाँ पे 9 5 क्या होते हैं 14, उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, 1.63 आया। यानी कि हमें जो टर्म मिला है उस पर अगर फोकस कर ले, y के लिए मिला है, वाई स्क्वायर के लिए 1.63, x के लिए आपको मिला था 1/3 दैट इज 0.33। अब देखो ये वाई स्क्वायर बराबर 1.63 है, जब स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट चढ़ाओगे, इसमें से 1.63 एक परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं। आप यहाँ अप्रॉक्सीमेशन का सहारा लो, 1.69 अगर होता तो ये किसकी वैल्यू होती, थोड़ा सोचो, ये 1.3 की वैल्यू होती, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 1.3 के समथिंग में होगा। और ये 0.3 को अगर आप देखो, साथ ही साथ ये प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, क्योंकि स्क्वायर चढ़ाया था आपने, स्क्वायर से रूट चढ़ाया था आपने, रूट से बाहर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकलते हैं। तो ये 1.33 क्या हुआ, इससे एक बार बड़ा हो गया, लेकिन दूसरी बार तो छोटा भी हो गया क्योंकि ये नेगेटिव था। तो x एक बार बड़ा हो जा रहा है y से और एक बार छोटा हो जा रहा है y से। तो ये ऑप्शन आप कंफर्म मारोगे तो कांट बी डिटरमाइन मारोगे, ऑप्शन नंबर 5। पढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल की ओर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस पर भी अगर हम लोग ध्यान दें तो आप यहाँ पे 2 पे पावर 5 जानते होंगे 32 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। 32 और 1331 को अगर आप जोड़ोगे ना तो आपको क्या मिलेंगे 1363, ये मिलने वाला है। चलो ठीक है, डिवाइडेड में 6 भी है, ये ध्यान दें। एक्स क्यूब के सामने आपको मिला क्या, एक्स क्यूब के सामने आपको मिला क्या 1363 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं y की बात करूं तो ये 5y क्यूब है, ये जो दिख रहा है 4y क्यूब, उधर लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 4y क्यूब उधर जाके माइनस होगा तो केवल y क्यूब बचेगा। ठीक है, इसको इधर लेकर के आ जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ से दूसरी तरफ लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 589/4 दिख रहा है। चलो y क्यूब के सामने ये दिख रहा है। अब आपके सामने ये स्थिति आ गई कि इसे आप अगर क्यूब हटा के क्यूब रूट चढ़ाओगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब है भी नहीं। ये एग्जाम में फंसाने वाला क्वेश्चन था, लोग फंस रहे थे इसमें। आप इससे बच के कैसे निकलोगे ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर गौर फरमाओ कि ये परफेक्ट क्यूब है नहीं तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि हमें भाग लगाना पड़ेगा। आप क्या करो ना, सिंपली इनमें मुझे ये बता दो कि अगर मैं 2 का और 3 का, 2 नंबर मैंने लिया तो इनमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। लेकिन अगर मैं 2 का क्यूब लूँ और 3 का क्यूब लूँ तो इनमें बड़ा कौन होगा, ऑब्वियस है 3 का क्यूब बड़ा होगा। समझ रहे हो बात को, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान दो, इसमें क्यूब रूट चढ़ाओगे, ये अभी ही कंपेयर कर दो कि ये इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि जो भी अभी बड़ा और छोटा बताएगा वो उस समय भी बड़ा और छोटा बताएगा, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल भी लिया। कहने का तात्पर्य अगर आप इसे पकड़ो कि ये कौन बड़ा होगा, तो मैं ये 6 और 4 का एलसीएम 12 समझ रहा हूँ, इसे मैं 3 से गुना करूँगा, ऊपर वाले 6 को मैंने 2 से गुना करवाया। जब आप गुना कर लोगे तो ऊपर में भी 2 से गुना करोगे, इसमें ऊपर में 3 से गुना करोगे, गुना करने पर 9 या 27 बचेंगे क्या 2, 8 या 24 और 2 26, हाथ में बचेंगे क्या 2, 5 या 15 2 17। चलो ठीक है, नीचे 12 है, टेंशन नहीं लेनी हमें। 3 का डबल करो 6, वैसे ही 6 का डबल करो 12, हाथ में बचेंगे 1, 3 का डबल 6 और 1 7, 2 एकम 2। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको x की वैल्यू जो है हमेशा ही बड़ी हो रही है किससे, y से। तो x की बड़ी है वैल्यू y से, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा 1। अब आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन में ये रह सकते हो कि सर इसमें क्या प्लस माइनस निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर चढ़ाते हो, स्क्वायर चढ़ाते हो मतलब स्क्वायर रूट अगर चढ़ाते हो तो ये प्लस और माइनस का केस होता है, क्यूब रूट में आपका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे तो ये +4 देते हैं,
है ना। वैसे ही 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या देते हैं +4, लेकिन अगर -2 का आप क्यूब करो तो एक ही आंसर देता है -8। होप सो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे फिलहाल आंसर आ चुका था हमारा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर ध्यान दें तो ये 12x² 10x² इधर लेके आ जाओ तो 2x² आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, 2x²। वैसे ही यहाँ दिख रहा है ये 22x, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये लेकर के आओगे 11x में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -11x लिखेंगे, +12 लिखे हैं बराबर में 0। ठीक है, अब आप इसे अगर ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक करोगे, ये इसे अगर तोड़ो 4 गुना 3 12 होता है। वैसे ही 4 को अगर 2 से गुना करोगे 8 होंगे, 8 और 3 को अगर जोड़ोगे तो 11 आ जाएंगे। तो 8 और 3 आपके दो रूट्स मिले जो फाइनल नहीं है, ये माइनस का टेंशन होता नहीं है, ये पहले से होता है। 2 से इसे भाग भी लगाना है, ये x के रूट्स आ गए 8/2 यानी 4 आ गया, 3/2 यानी 1.5 आ गया, ये कोई भी बता सकता है ना। चलो इसे लिख देते हैं 4 और 1.5, ये x के रूट्स हैं। y की बात करें, y में अगर देखोगे 9y², ये 13y में स्क्वायर में अगर 9y² जाएगा तो 4y² बचेंगे। चलो ठीक है, ये -10y उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी आप यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें पॉजिटिव जाएगा तो माइनस में 8y दिखेगा, +3 बराबर 0। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो ये 4 को ब्रेक करो 2 गुना 2 में, ये 2 को 3 से गुना करो, 2 तिया क्या होते हैं 6, 6 और 2 को अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे 8 हो जाएंगे, यानी 6 और 2 आपके दो प्रोडक्ट मिल गए, 6 और 2। जैसे आपको आगे वाले नंबर से भाग भी लगाना है, जो 4 है यहाँ पर 4 से भाग लगा दिए, 4 से भाग लगा दिए। ये 2/4 का मतलब क्या होता है 0.5, 2/4 यानी 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, माइनस में नहीं आएगा चूंकि ये माइनस पहले से होता है। 6/4 वैसे ही देखोगे तो ये 3/2 आएगा, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, तो 1.5 देखोगे इसमें भी आया था, लेकिन ये 1.5 से और 0.5 ये दोनों ही वैल्यू इससे यहाँ पे छोटी दिख रही है, यानी x की वैल्यू बड़ी दिख रही है हमेशा ही किससे y से। साथ ही साथ 1.5 तो इससे तो बड़ी है साथ, लेकिन इससे बराबर है, यानी x बराबर दिख रहा है किससे y से, बड़ी भी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर जा रहा है। बढ़ते हैं 9वें नंबर सवाल पर। देखो क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसे दोबारा आप देखो, समझो, क्लियर करो, है ना। साथ ही साथ ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, क्वेश्चंस का कंटेंट आप देख ही रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आते हैं। यहाँ पे अगर देखो ये x पे पावर 7/5 डिवाइडेड बाय 9 है। चलो ठीक है, x पे पावर 7/5 डिवाइडेड बाय 9 है, 169 बाय में x पे पावर 3/5 ये भी डिवाइड में था, तो आपको पता है ये दोनों का गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जब आप गुना करोगे ना तो ये पावर हमेशा ऐड होता है, चूँकि बेस सेम है। 7 और 3 10 हो जाएंगे, ऊपर में 10 आएगा, नीचे में 5 आएगा, जिसे आप भाग लगाओगे x² दिखेगा। चलो ठीक है, x² दिखेगा, लेकिन 169 और 9 इंटू होगा, ये भी ध्यान रहे। तो x² के सामने आपको दिख क्या रहा है 169 इंटू 9। आप इसे गुना करके बड़ा मत करना, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो बाहर क्या निकलेगा, इससे 13 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा, 13 तिया क्या होते हैं 39। लेकिन रूट आपने चढ़ाया तो नेगेटिव में भी निकलेगा पॉजिटिव में भी निकलेगा, यानी x के दोनों रूट्स आ गए हैं, एक -39 आया है और एक +39 आया है। आप y की बात करो, y पर भी अगर आप फोकस करो तो यहाँ पर आप देखो इन दोनों के बेस आपके सेम है, आपके ऐड होंगे, ये डिवाइड में है, उधर जाके डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा, जिससे पावर आपका जुड़ेगा ही। तो आप यहाँ देखो 1/4 1/4 और ये 1/2 देख रहे हो ना, ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे ऐड होंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है 4 होगा, और ये 1/2 में अगर आप 4 लाओगे, मैं इसे लिख दूँ फ्रेश से, यहाँ पे देखो 1/4 इंटू वाई 1/4 इंटू वाई 1/2 बराबर, ये 7 उधर जाके डिवाइड होगा 273 डिवाइडेड बाय 7। ओके, यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो ये 2 से आपको इंटू करना पड़ेगा, पावर ऐड होता है जब बेस आपके इंटू में होते हैं, 1/4 1/4 और 2/4, यानी 2 और 1 3, 3 और 1 4, ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4 कटेगा तो 1 आएगा, यानी आपके y आ रहे हैं केवल
जबकि उधर क्या आ रहा है 273/7। आप इसे काटो, ये कट रहा है, 7 से काटोगे 7 तिया 21, और यहाँ पे बचेंगे आपके कितने, 6, 7 9 63, ये 39 आया प्लस में। तो अभी आपने क्या लिखा था, x की वैल्यू माइनस भी 39 आई थी और प्लस भी 39 आई थी, जबकि y की वैल्यू केवल और केवल 39 आ रही है, यानी प्लस में है। तो आप देखो y तो आपके एक बार बराबर हो जा रहा है x के, यानी x बराबर है किसके, y के, साथ ही साथ ये 39, इससे अगर कंपेयर करो तो y हमेशा बड़ा ही रहता है किससे, x से। तो y बड़ा भी है और बराबर भी है। ये ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल पर। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे मैं इसे डील करूँगा, ठीक है। अ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। धन्यवाद।